नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट 7 है। ये हमारे साथ साथ आप लोग लगाइए और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी को आप स्वयं देखें कि ये कितनी अच्छी तैयारी है आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं, ये जो इसका पहला प्रश्न है, 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की? दिल्ली, बम्बई, बर्लिन या पेरिस? तो 1950 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की थी। अगला प्रश्न देखिए, गंगा अवतरण जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है का दृश्य कहाँ अंकित है? मदुरई, ऐहोल, कांचीपुरम, मामल्लपुरम। तो ये जो दृश्य है वो मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में अंकित हुआ है। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता रही है, तो इसमें दक्षिण भारत का है ये तमिलनाडु। मकड़ी और लैंप के बीच 1958 किसने चित्रित किया? रजा, सूजा, हुसैन, रामकुमार। तो ये थे हुसैन। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन किया हुसैन ने, रजा ने, रामकुमार ने, शैलोज मुखर्जी ने। इसका चित्रांकन किया हुसैन ने। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में 1960 ईस्वी में जन्मे व दिल्ली में रहकर कला सृजन करने वाले प्रोबीर गुप्ता की प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार, संस्थापन कलाकार, सिरेमिक कलाकार, ग्राफिक कलाकार। तो ये एक संस्थापन कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीमा कोहली किस विधा की कलाकार है? चित्रकला, संस्थापन, परफॉर्मेंस या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों ही विधाओं की जानकार हैं, उपयुक्त सभी। जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1। तो ये चित्र है गुफा संख्या 17 में। पुरातात्विक स्थान लोथल से संबंधित है? मध्यकालीन सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सिंधु सभ्यता और पूर्व मध्यकालीन सभ्यता। लोथल गुजरात में स्थित है, ये सिंधुकालीन सभ्यता का एक स्थल है। अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29। तो आप हम सीधे आंसर पर ही ले चलते हैं और ये है जो चैत्य गुफाएं हैं वो 9, 10, 19, 26 और 29 हैं। अगला प्रश्न देखिए, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता कहलाती है? कुषाण सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, गांधार सभ्यता। तो ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अजंता गुफा से प्राप्त चित्र विश्व में प्रसिद्ध हैं बौद्ध धर्म के लिए, अलंकरण के लिए, जातक कथाओं के लिए, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। तो ये है लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोहन या कालीबंगा? तो मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों का टीला शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। ये है सिंधु नदी के किनारे। महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है? रजमीनामा, शाहनामा, जफरनामा, तारीख अल्फी। ये है रजमीनामा। जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बनी ठनी, झूले पर कृष्ण, गोधूली या ढोला मारू? तो ये चित्र है ढोला मारू। पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं पट चित्रों में, भित्ति चित्रों में, पोथियों में, गुहा चित्रों में। तो ये मिलते हैं पोथियों में। राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं शिव पार्वती, देवी देवताओं के चित्र, राधा कृष्ण लीलाएं या रामकृष्ण? तो ये है राधा कृष्ण लीलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? जातक कथा चित्रण, नायक नायिका भेद, रासलीला, ऐश्वर्य। तो जातक कथा का चित्रण जो है अजंता में हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको है? सम्राट बिंबिसार को, सम्राट अशोक को, सम्राट चंद्रगुप्त को या सम्राट विष्णुगुप्त को? तो वो था महान शासक सम्राट अशोक। किस शैली के चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? दक्कन शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या मुगल शैली? तो पहाड़ी शैली में ही राधा कृष्ण प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी चित्र है चौर पंचाशी का महापुराण, वसंत विलास या मृगावती? तो चौर पंचाशी का ये प्रथम पोथी चित्र है। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उप शैली है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती या ढूंढाड़? तो जयपुर शैली जो है वह ढूंढाड़ शैली की उप शैली है। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद का लक्षण दिखाई दिया? रामकुमार, जॉर्ज ब्रॉक, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन? प्रभाववाद का लक्षण सबसे पहले एन एस बेंद्रे के चित्रों में दिखाई पड़ता है। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है? तांडव नृत्य, सुंदर, शांत या अभय? तो ये जो है तांडव नृत्य की मुद्रा में है। दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी
किस युग की खोज हेतु जाने जाते हैं? प्रागैतिहासिक युग, सिंधु सभ्यता, वैदिक युग या मौर्य युग? तो ये जाने जाते हैं सिंधु सभ्यता की खोज के लिए। तांबे का हंस किस सैन्धवकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा, बनवाली, लोथल या धौलावीरा? ये प्राप्त हुआ है लोथल से। एलिफेंटा का कौन सा प्रसिद्ध शिल्प है? चतुर्भुजी विष्णु, अवलोकितेश्वर, अर्धनारीश्वर या पंथेरा? तो ये है अर्धनारीश्वर। मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? शैव, वैष्णव, जैन? सभी विकल्प सही हैं। तो ये जो है तीनों ही धर्मों की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, तो सभी विकल्प सही हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? कुषाण, गुप्त, शुंग या कलिंग? तो ये कलिंग काल में निर्मित हुआ। वहां के राजा थे वो कलिंग कहलाते थे। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? 1797 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1816 ईस्वी? इस स्तूप की खोज हुई थी 1876 ईस्वी। कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोण, सूर्य का अर्थ, सूर्य का कोना है, सूर्य का उन्नयन। तो सूर्य का कोण इसका अर्थ है कोणार्क का। मौर्य वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? पटना यक्ष, नंदीवर्धन, लोहानीपुर यक्ष, परखम यक्ष? ये है परखम यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है ड्राइंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी या सभी विकल्प सही हैं? तो ये है सभी विकल्प सही हैं। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव, शाक्त, श्वेतांबर या दिगंबर? तो ये जो है उसमें बटा हुआ था, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर सही है। निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? जोगीमारा, सित्तनवासल, बाघ या सिगिरिया? तो ये है सित्तनवासल। निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? सांची, अजंता, अमरावती या बाघ? तो सांची का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था ककंद बोट। ये काकन्य के नाम से जाना जाता है सांची। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है? सिगिरिया, बाघ, बादामी या सित्तनवासल? सित्तनवासल जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अमरावती का प्राचीन नाम है वात्यापीपुरम, मामल्लपुरम, धारापुरी या धान्यकटक? तो अमरावती का जो प्राचीन नाम था वो था धान्यकटक। गंधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? योगी के रूप में, संतों के समान, राजाओं की तरह? सभी विकल्प सही है। इसमें बोधिसत्व का अंकन राजा के रूप में किया गया है। शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। अकबरकालीन, शाहजहांकालीन, जहांगीरकालीन, हुमायूंकालीन? तो शाहनामा जो है बाबर अपने साथ लेकर के आया था, ये चित्रित हुआ था अकबर के समय। अकबरकालीन सही उत्तर हो जाएगा। अजंता का प्रसिद्ध भित्ति चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2? तो यह है गुफा संख्या 16 का चित्र। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? हरलैंड डे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ, नंदलाल बोस? स्थापना की थी गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं याकोहामा ताकान, हिसिदा ओकाकुरा काकुजो, ईवी हैवेल? इसके पुस्तक के लेखक हैं ओकाकुरा काकुजो। वास्तु तकनीक किस स्कूल की देन है? पटना स्कूल, मुगल स्कूल, पहाड़ी स्कूल या बंगाल स्कूल? बंगाल स्कूल की देन है। भारतीय बालक पत्रिका के संपादक हैं अवनींद्रनाथ, रविन्द्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ? इस पत्रिका के संपादक हैं द्विजेंद्रनाथ। भारत में स्वदेशी कला के पोषक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या यामिनी राय? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में लोगों के बीच मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध थे रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी या रामशंकर वैद? वो प्रसिद्ध थे, नंदलाल बोस को मास्टर मोशाई कहा जाता था। सिंहासनाच्युत शाहजहां किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस? तो ये चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता थे असित कुमार हल्दार, ललित मोहन सेन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मदन लाल नागर? तो ये स्वर्ण युग के प्रणेता थे सुधीर रंजन खास्तगीर। उमर खयाम की रुबाइयों के 12 चित्र कला जगत में विशेष उल्लेखनीय है। अवनींद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के, असित कुमार हल्दार के या छितेंद्रनाथ मजूमदार के? तो ये चित्र बनाया है असित कुमार हल्दार ने। नव भारतीय कला के आद्य ऋषि माने जाते हैं राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या यामिनी राय? आद्य ऋषि माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फंतासी चित्रकार हैं गणेश पाइन, लक्ष्मण पै, गायतोंडे के लक्ष्मण? तो ये हैं गणेश पाइन। अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र माना जाता है राधिका, बुद्ध जन्म, सिंहासनाच्युत शाहजहां, रविन्द्रनाथ की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य, अंतिम प्रयास? यही इनका अंतिम चित्र था। इसके बाद इन्होंने अपनी तुलिका का त्याग कर दिया था। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में प्रदर्शित भारत माता चित्र किसका है? असित कुमार हल्दार, सुधीर रंजन खास्तगीर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल? ये भारत माता चित्र है आपका असित कुमार हल्दार का। सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ, बादामी, अजंता या एलोरा? तो ये अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं।
भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज या कैनवास? तो शिला उसकी धरातल थी, पत्थरों पर चित्र बनता था। घायल सुअर का विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, मानीपुर या अमरनाथ? तो ये मिला है मिर्जापुर से। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगट? इनमें से कोई नहीं। तो डीएच गार्डन सही उत्तर होगा। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी? इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक चित्र बने हैं दूसरी और चौथी में। चित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी? इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से तो इसमें कावेरी नदी है दोस्तों, लेकिन इसको ज़्यादातर जो सही करता है, पुराने पेपर जो अब तक आए हुए हैं तो उसमें कृष्णा नदी के तट पर सही करता है, तो इसको अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष या आम वृक्ष? तो ये पूजा करते थे पीपल वृक्ष की। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर? तो ये प्रमुख मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर है। एक प्रश्न आप लोगों से है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये शैली का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अजंता की भी कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2, 7, 8, 11, 6, 9, 20, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, 21, 25, 23, 13 और 18। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6 इनमें आज भी चित्र मिलते हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वॉश तकनीक, तैल रंग, पेस्टल रंग या फ्रेस्को तकनीक? तो इसकी जो तकनीक थी वो थी फ्रेस्को। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत या गोवर्धन दास? निहाल चंद इसका प्रमुख चित्रकार था। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या जापानी? तो रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला? कोटा शैली अपने पशुओं के शिकार के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है? ए रामचंद्रन, रोमिला थापर, टी एन रामचंद्रन, राम शरण शर्मा? तो इनमें से कला इतिहासकार हैं टी एन रामचंद्रन। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी, बंगाल, मुगल या पहाड़ी? तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। जी एन टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती? जी एन टैगोर का अर्थ था गगनेन्द्रनाथ टैगोर। घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या इनमें से कोई नहीं? तो उनकी कला घनवादी थी। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस की किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? 1920, 1921, 1922 या 1917? तो इन दोनों लोगों ने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी 1921 में। यहाँ पर भी आप मुझे एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बाघ की प्रतिलिपियां सबसे पहले किसने बनाई थी? इसका जो है सन मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी? वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल? बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम कर्नाटक का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र मुखर्जी? इनमें से के वेंकटप्पा ही हैं जो कर्नाटक के कलाकार हैं। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तैल, टेम्परा, वाश या पेस्टल? वाश टेक्निक का प्रयोग किया। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? पाल शैली का मुख्य विषय था बौद्ध धर्म। अकबर के समय में किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ? हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू? इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू और ईरानी के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ था। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से? इनमें से कोई नहीं। खनिज से रंग बनाए जाते थे। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? अकबर ने चलाया था। अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? पहली, दूसरी, 16वीं या 17वीं गुफा का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है क्योंकि 17वीं गुफा में बहुत सारे चित्र मिले हैं। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? केशव, अकबर, अबुल फजल या दसवंत? आईने अकबरी का रचयिता अबुल फजल थे। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? राम कुमार, परमानंद चुयल, गोवर्धन लाल जोशी बाबा या मंजीत बाबा? परमानंद चुयल को भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तैयब मेहता, एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण? सतीश गुजराल जो है म्यूरल कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने के कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्र नाथ डे,
नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हल्दार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। नंदलाल बोस को जाना जाता है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार, इतिहासकार। तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देने वाला है। बहुत सारे लोग इसका आंसर नंदलाल बोस देते हैं। और लेकिन अगर आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि मैं क्या इसको मानती हूँ, तो ये आपका जो सही उत्तर होता है वो यामिनी राय होता है, क्योंकि ये प्रश्न आयोग के द्वारा 2 बार पूछा गया है। दोनों ही बार उसने यामिनी राय को सही माना है, इसलिए मेरे हिसाब से भी ये जो उत्तर होगा सही वो यामिनी राय ही होगा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोचे। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है क्षय वृद्धि, पोत, रेखा या रूप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्रलक्षणम। कामसूत्र वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, पेस्टल। पेस्टल रंग बिना तुलिका की सहायता से लगाए जाते हैं। कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन। तो कोलाज जो है टुकड़ों का संयोजन है, वो टुकड़े किसी भी चीज के हो सकते हैं। भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन है। अभिव्यक्ति भाव के द्वारा अभिव्यक्ति कला को अभिव्यक्ति देता है भाव। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा या उपयुक्त सभी से। तो कलाकार जो है इन तीनों के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। तो ताल एक सिर है। इचिंग क्या है? बॉस तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपयुक्त दोनों, निम्नलिखित से कोई नहीं। तो यह है ग्राफिक तकनीक। डीपर संबंधित है एक्रेलिक चित्रण, तैल चित्रण, टेक्सटाइल, जल रंग चित्रण। तो डीपर जो है तैल चित्रण से संबंधित है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम सोम सुंदरम, उत्कर्षम उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय कला की जो विशेषता है वो अंतःकरण की प्रेरणा है। कुंभकार के चक्र का प्रयोग आरंभ हुआ, यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि चाक का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाणी युग में, संध्या युग में, ताम्रपाषाणी युग में या वैदिक युग में? तो जो ये कुंभकार के चक्र यानी चाक का प्रयोग हुआ, आरंभ हुआ, वो नवपाषाणी युग में हुआ था। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, भूरा नीला या भूरा हरा। तो भूरा नीला रंग आप मिला देंगे तो काला रंग बन जाएगा। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा या चंबा। तो ये जम्मू में स्थित है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाण भट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक 1950 में लिखी गई थी। पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू आर्चर, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगट, डीएच कार्टन। तो ये जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगट की है। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार हैं? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या इंग्लैंड। तो ये अमेरिका के कलाकार हैं। अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे। अर्धनारीश्वर जो है के वेंकटप्पा का प्रसिद्ध चित्र है। किसके मूर्ति शिल्पों में पक्षियों, पशुओं, बीज, सर्प आदि रूपाकारों का समावेश हुआ? नागजी पटेल, शंखो चौधरी, हिम्मत शाह या धनराज भगत। नागजी पटेल के मूर्तियों में इन रूपाकारों का समावेश हुआ है। नीली पहाड़ी 1982 ईस्वी में बना है, तैल में है। ये किसका चित्र है? मदन लाल नागर, राम कुमार, बीसी सान्याल, रणवीर सिंह बिष्ट। तो ये चित्र है रणवीर सिंह बिष्ट का। अ ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? सतीश गुजराल, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बाल, हेमंत हुसैन। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो सतीश गुजराल के ऊपर बनी है। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? बर्लिन, पेरिस, फ्लोरेंस या ओलंपिया। तो ये हुआ था ओलंपिया में। अगला प्रश्न देखिए, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, वेरेशियो। तो ये लियोनार्डो दा विंची की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, लाफिंग कैवेलियर यानी मुस्कुराता अश्वारोही चित्र किसने चित्रित किया? कैरावेजियो, रूबेंस, फ्रांस हाल्स या रेम्ब्रा। तो ये महत्वपूर्ण चित्र है फ्रांस हाल्स का। फ्रांस के नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताएं? जेरिको, दोमिए, दाविद या ब्रूगेल। तो थे दाविद। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था फ्रांस, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन। आधुनिक चित्रकला जो है सबसे ज्यादा फ्रांस में पनपी थी। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? फंतासी, अति यथार्थवाद, घनवाद या प्रभाववाद। तो वो था शैली घनवाद शैली। 1917 ईस्वी में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे नंदलाल बोस, मुकुल चंद्र डे, कृष्णा रेड्डी, कंवल कृष्ण। तो वो थे मुकुल डे।
भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी? सबसे पहले हुई थी खोज मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम 105 ईस्वी में तस-आई-लुन नामक व्यक्ति द्वारा कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, इंग्लैंड, चीन या इटली? यह आविष्कार हुआ था दोस्तों चीन में। तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया? काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, 1000 स्तंभों वाला मंदिर या कोई नहीं? तो ये आपका मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मशीनी मुद्रण का प्रारंभ 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कहाँ शुरू हुआ? मुंबई, गोवा, दिल्ली या कोच्चि? तो शुरू हुआ था सबसे पहले गोवा में। 29 जनवरी 1780 को किस अंग्रेज ने कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र यानी साप्ताहिक हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया? विलियम कैरी, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स अगस्त हिक्की, होशप शेफर्ड? तो ये थे जेम्स अगस्त हिक्की, इन्हीं के नाम पर हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो ये रही मेरे 125 प्रश्नों की श्रृंखला। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।